देखिए ये तो 100% लॉस है। जितने भी हमारे आउटलेट्स हैं सारे बंद हैं। सिर्फ अब चंडीगढ़ में हमारे 7-8 लोकेशंस हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोकेशंस खुली हैं, वो भी सिर्फ हमें ब्रेड्स एसेंशियल्स जो हैं वही बेचनी अलाउड हैं। वो हमारा 10% ऑफ द जो टोटल सेल है वो भी नहीं है। तो वो ब्रेड्स बेच के हम लोग अपना रेंट, सैलरीज, बिजली, पानी कुछ भी खर्चा नहीं निकाल सकते। ये सिर्फ हम इसलिए बेच रहे हैं बिकॉज़ हमारे जो कस्टमर्स हैं, बच्चे हैं जो बहुत सालों से हमारे ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारा प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं, हमने अपने कस्टमर्स के लिए खोले हुए हैं आउटलेट्स। और अदर देन दैट हम लोग कोई ये ब्रेड्स बेच के या एसेंशियल्स बेच के हम लोग किसी तरह का कोई खर्चा नहीं निकाल सकते। सो इट्स अ बिग लॉस, इट्स अ 100% लॉस। तो इलांते मॉल तो 1 महीने से ऊपर हो गया बंद ही पड़ा हुआ है, तो वो तो 100% लॉस है। अब तो जब मॉल खुलेगा तो मॉल की जो मैनेजमेंट है उनसे बात होगी कि इसको कैसे करेंगे, बिकॉज़ जो दुकानें ही बंद हैं जिसमें हमारी भी गलती नहीं है, मॉल की भी गलती नहीं है, सिचुएशन ऐसी है, तो वो तो मिल बैठ के एक दूसरे के साथ बात करके ही इसकी जो भी सॉल्यूशन है वो निकलेगा। अदर देन दैट अगर मॉल हमारे ऊपर प्रेशर डाले कि हमने रेंट देना है या हम उनको बोलें कि हम नहीं रेंट देंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इट शुड नॉट बी वन साइडेड। बोथ द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट दे शुड सिट टुगेदर एंड दे शुड कम आउट विद सम कंक्लूजन जिसमें दोनों को बेनिफिट मिले। एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हमें अगर कोई नोटिफिकेशन मिलती है कि हम रेंट का और सैलरीज का कैसे करेंगे, बिकॉज अगेन एक वन साइडेड नहीं होना चाहिए ओनर्स के ऊपर। आप हमारी कंपनी में 700 लोग काम करते हैं। अब 700 में से 650 घर बैठे हुए हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं जो हमारे कुछ लोकेशंस खुली हैं। अब वो हमारे ऊपर गवर्नमेंट प्रेशर अगर डालेगी कि इन 650 को भी सैलरीज देनी है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा। तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई नोटिफिकेशन आए, कुछ हमें बताएं कि कैसे इसको सॉल्व करें। इवन जो रेंट्स है टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स का, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ हमें कुछ नोटिफिकेशन हो वुड हेल्प अस आउट। उसमें काफ़ी चीज़ें लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो हैं वो कम होगी अगर गवर्नमेंट कुछ हमें बताती है। मेरा नाम चरणजीत सिंह है। मैं चेयरमैन हूँ चंडीगढ़ व्यापार मंडल का। अभी जो पिछले जैसे मोर देन 30 डेज से ही जैसे व्यापार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, एलंटे माल भी बंद है, तो बिल्कुल जो ट्रेड वाले हैं या छोटे व्यापारी हैं या बड़े व्यापारी हैं, दोनों अलग अलग तरह के व्यापारी होते हैं, तो किसी को रेवेन्यू नहीं आ रहा, दुकानें बंद हैं, कोई काम धंधा तो है नहीं। तो अब मार्च की सैलरी तो क्यों बेशक लोगों ने 20 दिन काम किया था, 21 दिन काम किया था, तो हम लोगों ने दे दी। अब जब क्योंकि काम नहीं है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं है, तो हमें ये अप्रैल की सैलरी देनी बहुत मुश्किल होगी। तो हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि जैसे दूसरे कंट्रियों में भी हो रहा है, कोई ना कोई ऐसी स्कीम निकालें जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्टाफ को दे दिया जाए, ताकि उनका भी काम चलता रहे। हम भी अपनी ओर से ये तो कर सकते हैं कि उनका राशन फंड जिससे उनका रोटी पानी चलता रहे वो दे देंगे, पर यदि हम कहें कि पूरी सैलरी तो हम शायद नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास भी रेवेन्यू नहीं है। हम देना चाहते भी हैं तब भी नहीं दे पाएंगे। किसी के पास 5 एम्प्लॉइज़ हैं, किसी के पास 20 एम्प्लॉइज़ हैं, किसी के पास 100 एम्प्लॉइज़ हैं। तो इसके लिए सरकार को अब 30 तारीख क्योंकि आने वाली है, जल्दी कोई अच्छी स्कीम निकालनी चाहिए और आगे आना चाहिए, ताकि उनको कुछ ऐसा सब्सिडी टाइप कोई पैकेज देना चाहिए। इसी तरह दूसरा हमें इशू है रेंट का। रेंट भी बहुत है आजकल, 1 लाख से लेके 5-6 लाख तक अलग अलग साइज़ की दुकानें हैं जो उनका किराया है। तो जब दुकान ही बंद है तो किराया भी कहाँ से देंगे। तो उसके लिए भी सरकार को या कुछ सब्सिडी देनी चाहिए, या कुछ ऐसा करना चाहिए कि आधा किराया मालिक कम ले ले, आधा किराया दे दे। कुछ ऐसा रास्ता, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकलना चाहिए, नहीं तो आपस में झगड़े पड़ेंगे, देने वाला दे नहीं पाएगा, लेने वाला छोड़ेगा नहीं। तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ सरकार को कुछ करना चाहिए। तीसरा इशू हमारा है कि जो बैंकों में जो बिजनेस चलते हैं तो उसमें सीसी लिमिट ली होती हैं, लोन लिए होते हैं व्यापारियों ने, उसका इंटरेस्ट भी देना अभी मुश्किल है क्योंकि काम धंधा ही नहीं है। तो बैंकों को जो ये पीरियड है, लॉकडाउन पीरियड, ये अभी उम्मीद है कि 1 महीना और चलेगा और 30 जून तक अच्छी तरह काम धंधा चलने का हालात नहीं नज़र आ रहे। खुल भी जाएगा फिर भी काम नहीं चलेगा। तो 30/6 तक ऐसी कुछ पॉलिसी सरकार को निकालनी चाहिए, बैंकों को आगे आना चाहिए कि जो ये इंटरेस्ट है वो वेव किया जाए। ये 2-3 चीज़ें हैं। बाकी इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हैं जो फिक्स चार्ज लगते हैं। जब दुकानें ही बंद हैं, फैक्ट्री ही बंद हैं, तो फिक्स चार्जेस का कोई रीज़निंग नहीं बनती लेने की। वो भी इन्होंने डेफर तो कर दिए हैं, पर वो भी वेव होनी चाहिए, ताकि वो जब काम ही नहीं चल रहा, जब हम मीटर यूज़ ही नहीं कर रहे, तो उसके फिक्स चार्जेस का भी कोई लेने का कोई रीज़निंग जो देते नहीं, वो भी बंद होना चाहिए। ऐसे कुछ सरकार को एक पैकेज देना चाहिए ताकि ये जो काम धंधे हैं हमेशा के लिए बंद ना हो जाए कहीं। ये जो छोटे व्यापारी हैं या मीडियम व्यापारी हैं या मीडियम इंडस्ट्री वाले हैं,
ये जब खुल जाए तो इनके पास भी ताकत है कि वे दोबारा चल सकें। ऐसा कुछ रास्ता सरकार को निकालना चाहिए।